सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक, अमन सर हियर। तो हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव के ऊपर, क्योंकि हमने पिछले कुछ पार्ट से अभी तक यही सीखा है कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं और किन सेंटेंसेस का पैसिव बन जाता है, कितने टेंसेस ऐसे हैं जिनका पैसिव बनता है, वो भी आपने सीखा। 8 टेंसेस का पैसिव हम बनाते हैं, जिसमें से हमने 6 टेंसेस का पैसिव सीख लिया है। अब जो कि ये लास्ट पार्ट है इसका टेंसेस के पैसिव का, इसमें हम जानेंगे कैसे फ्यूचर के सेंटेंस का पैसिव बनता है। प्रेजेंट और पास्ट हमने खत्म कर लिया। बाई चांस कोई अगर अभी इसी पार्ट से देखना शुरू कर रहा है तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले की कुछ वीडियोस को जरूर देखें। वो जो वीडियोस हैं वो आपको हेल्प करेंगी यहां तक आने में। सीधा अगर आप यहां से देखना शुरू कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा डाउट रह जाए, क्योंकि इसका बेस जो था वो स्टार्टिंग थी, तो आपको जरूर वो वीडियो देखनी है। तो हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का पैसिव अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, यानी फ्यूचर सिंपल के जो सेंटेंस बनते हैं टेंस वाले, इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल। क्या एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का क्या रूल रहता है। सो एक्टिव सेंटेंस का रूल रहता है कि पर्सन का नेम आएगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि है विल शैल। वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस में आपको पर्सन का नाम और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब विल शैल मिलती है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, और लास्ट में आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस पैटर्न के कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं। जैसे मैंने सपोज ये सेंटेंस लिख दिया, शी विल गो एट पिकनिक। अब आप सेंटेंस पढ़कर देखिए क्या पैसिव बन रहा है। शी विल गो, वो जाएगी, कहां जाएगी, पिकनिक पे जाएगी। पिकनिक इज अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस के लिए मैंने एट का यूज किया। वापस समझे, शी विल गो, वो जाएगी, लेकिन कहां जाएगी। ये जो वर्ड है आपका एट पिकनिक, ये आपको वेयर का आंसर दे रहा है, यानी कि आप इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक द पैसिव ऑफ सच सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यहां पर नो आंसर इज गिवन, आंसर नहीं दिया जा रहा। किसका आंसर नहीं दिया जा रहा जी, व्हाट और होम का। नो आंसर इज गिवन ऑफ व्हाट और whom, यानी आपको सेंटेंस में व्हाट और whom का आंसर नहीं मिल रहा है। और अगर आपको सेंटेंस में आंसर नहीं मिल रहा तो आप इसका पैसिव भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसका तो पैसिव बना नहीं है। अगला सेंटेंस देखें, अरुण विल स्कोर हाईएस्ट मार्क्स अरुण विल स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। अरुण प्राप्त करेगा क्या, हाईएस्ट मार्क्स। अब यहां पर एक चीज समझें कि मैंने जब ये सेंटेंस लिखा तो आप चेक करें कि क्या इसका पैसिव बनेगा। अरुण हासिल करेगा, क्या हासिल करेगा, हाईएस्ट मार्क्स। यानी ये जो हाईएस्ट मार्क्स है, ये वर्ड आपको पैसिव बनाने के लिए इजाजत दे रहा है। ठीक है, तो आप जब इसका पैसिव बनाएंगे, वैसे देखें सेंटेंस क्या था, अरुण विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। तो क्या हासिल करेगा, सबसे ज्यादा नंबर। व्हाट का आंसर आपको ये वर्ड दे रहा है, द हाईएस्ट मार्क्स जो है ये आपको व्हाट का आंसर है। तो पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले हम इसका रूल लिखते हैं। पैसिव का रूल क्या है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो वापस से लिखेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको मिलेगा बी। मतलब विल शैल के जो सेंटेंसेस हैं, यानी फ्यूचर सिंपल का जो पैसिव है, इसके अंदर आपको लगाना होता है बी। और वर्ब कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म।
वर्ब चेंज नहीं होगी, और लास्ट में आप लिखेंगे पर्सन का नाम। यानी कि जो सेंटेंस पैसिव में जब जाएगा तो द हाईएस्ट मार्क्स सबसे पहला लिखा जाएगा, द हाईएस्ट मार्क्स विल बी, और वर्ब है आपकी स्कोर, हासिल करना, प्राप्त करना। स्कोर की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे तो स्कोर्ड बन जाएगा। सो द हाईएस्ट मार्क्स विल बी स्कोर्ड बाय अरुण, ये आपका पैसिव बनेगा। ठीक है, ये अगर एक्टिव है तो ये आपका पैसिव है। एक और एग्जांपल देखें, वी शैल ओबे द रूल्स, हम रूल्स का पालन करेंगे। पालन करेंगे, क्या पालन करेंगे या किसको पालन करेंगे? तो कहने का मतलब है यहां पर द रूल्स जो है ये आपको पैसिव बनाने की इजाजत है। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, ओबे करना, क्या ओबे करना? रूल्स। तो द रूल्स वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा, आई और वी के साथ आप यूज करते हैं शेल, उसके अलावा कोई भी आ जाए तो हमेशा क्या लगता है? विल। सो द रूल्स विल बी, और ओबे की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? ओबेड। द रूल्स विल बी ओबेड बाय, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी? अस। द रूल्स विल बी ओबेड बाय अस। शी विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी। क्या मदद करेगी मालूम नहीं है, लेकिन किसकी मदद करेगी? मेरी मदद करेगी। यानी ये जो वर्ड मी है, ये मी आपको whom का आंसर दे रहा है, और अगर ये आपको whom का आंसर दे रहा है तो आप इसका पैसिव बना सकते हो। कैसे बनाओगे इसका पैसिव आप? शी विल हेल्प मी कैसे बनेगा? मी वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा, और जब सेंटेंस में मी स्टार्टिंग में आएगा तो मी के बाद आई के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है शल। सो आई शैल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? हेल्प्ड। आई शैल बी हेल्प्ड बाय, और शी को लास्ट में लिखोगे तो क्या बनेगा? सो आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर। उसके बाद अगर हम देखें एक और सेंटेंस, they will prepare dinner, they will prepare dinner, वे प्रिपेयर करेंगे क्या? डिनर। तो डिनर वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, तो डिनर वर्ड आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखोगे, डिनर के बाद विल प्लस बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दोबारा, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप दोबारा लिखोगे। डिनर विल बी प्रिपेयर्ड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी? ठीक है, तो यहां तक आपने समझा। अगला पार्ट समझिएगा, फ्यूचर का लास्ट पार्ट यानी आखिरी पार्ट टेंसेस के पैसिव का। तो हेडिंग डालेंगे, चेंज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट इनटू पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है? बीच के जो टेंसेस है इनका पैसिव नहीं बनता, कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं आता। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का रूल क्या होता है, पहले वो सीखें। पर्सन का नेम, हेल्पिंग वर्ब में वही दो वर्ड आपके विल शैल, लेकिन इस बार आपको विल शैल के साथ मिलता है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ये जो रूल है ये टेंस का रूल है। ठीक है, इस रूल से हम टेंस में फ्यूचर परफेक्ट सीखते हैं। जैसे सपोज ये सेंटेंस लिख दिया, he will have changed his behavior, he will have changed his behavior, वो उसका बिहेवियर बदल चुका होगा। सो अब आप देखेंगे सेंटेंस में इसका एक्टिव रूल तो आपने लिखा, अब आप पैसिव रूल लिखेंगे। पी रूल, पैसिव रूल क्या बनेगा? पैसिव रूल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी लिखी है वही वापस से आएगी, और साथ में लग जाएगा, परफेक्ट टेंस है तो क्या लगना चाहिए? बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जाके पर्सन का नाम आएगा।
यानी कि जब फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में आपको बीन जरूर लगाना है, ठीक है। तो सपोज सेंटेंस क्या है, ही विल हैव चेंज्ड हिज बिहेवियर, तो क्या बदल चुका होगा, बिहेवियर, किसका, उसका बिहेवियर। तो हिज बिहेवियर वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग बनेगा। हिज बिहेवियर के बाद आप लिखेंगे विल। हिज बिहेवियर विल हैव बीन changed. His behavior will have been changed by he, जो है वो लास्ट में बनेगा तो क्या लिखा जाएगा, him. His behavior will have been changed by him. अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो आप प्रैक्टिस करेंगे। शाइना विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, शाइना अपना काम पूरा कर चुकी होगी। अगला सेंटेंस देखें, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली पहुंच चुका होगा, ये इसका मीनिंग। यहाँ इसके सेंटेंसेस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने हैं। आपको जो भी चीज ना समझ में आए आपको वो भी पूछना है। यहाँ पर हमारे सारे के सारे टेंसेस का पैसिव कंप्लीट होता है, यानी हमने जो एक्टिव पैसिव में भी टॉपिक शुरू किया था उसमें जितने भी टेंसेस के पैसिव बनते हैं वो हमने सीखे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।